मेरे बच्चे खरीद लो। सेंट्रल जेल में तैनात सिपाही वहीद ने बच्चे बराए फरोख्त का ऐलान कर दिया है। मेरे बच्चे खरीद लो। पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। और बिल्कुल हमें शर्म आनी चाहिए कि हम क्यों ये नौबत यहाँ तक क्यों आई है कि वो बेचारा किस हालत में अपने बच्चों को उठा के लेके गया है। ये यार ये जुल्म नहीं है तो और क्या है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये खुदा की कसम अगर ये बाज ना आए तो क़यामत वाले दिन इनका गिरेबान होगा और उन लोगों का हाथ होगा। कहीं ना कहीं मुंतकिल होनी जरूर है, ये याद रख लेना। ये अलग बात है कि हम रेस में नहीं हैं। हमसे मुराद मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरा आलम इस्लाम रेस में शामिल ही नहीं है। अब देखें, कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करती, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। तो हमें फैमिली प्लानिंग बेचती हैं या फिर मर्द भी बेचते हैं? मेरे ख्याल से गरीब के हैं चाहे अमीर के हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। एक वक्त की रोटी कमानी मुश्किल हो गई है खुदा के लिए। अब बस करें, कितना कितना इस मुल्क को हम खाएंगे। ये हमारी ही वजह से है। अब कितनी देर तक हम लोग मार खाते रहेंगे। 76 साल गुजर चुके हुए हैं, 77 साल अब हमारा 77th ईयर जो है वो स्टार्ट है। अगर हमने अभी भी नहीं बदलना या हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुसलमानों ने अब अपने घर की महिलाओं का उपयोग करके पैसा कमाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी मुसलमान अब अपने बच्चों को बेच कर अपने ऐशो आराम पूरे कर रहे हैं। जो है उसको 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली, जुल्म नहीं है। बिलावल भुट्टो वैसे तो बड़े नारे लगाता है, बड़े बड़े अपना बोलता है, बड़े बोल बोलता है, तो तनख्वाह इनको देने के लिए है नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस मुलाजिम प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब के आगे बच्चे सेल करने के लिए आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात ये है, पूरा पाकिस्तानी, मैं खाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, हमें चाहिए, हम इनके आगे इल्तिजा करेंगे, मेहरबानी है इनकी कि ये जो महकमों के सरबराह हैं इनको थोड़ी सी लगाम डालें। देखिए ना कितनी जुल्म की बात है। एक बेचारा मुलाजम है, वो क्या कर रहा है, वो जिस महकमे में लगा हुआ है वहाँ रिश्वत भी है, लेकिन वो कितना शरीफ आदमी है कि वो रिश्वत नहीं ले रहा, वो बच्चों को लेकर चला गया है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमें शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की बात करेंगे, बिलावल भुट्टो तो बड़े नारे लगाता था। देखे मेरी बात सुने, रोटी कपड़ा और मकान। सर एक मिनट, बिलावल भुट्टो ने नीचे उतरना नहीं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी न्यूज चैनल सम्मा न्यूज के द्वारा एक न्यूज कवर की गई जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ज्यादा अनोखे और अजीब ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है और वो ट्रेंड ये है कि अब पाकिस्तानी पुरुष अपने बच्चों को बेच कर पैसे कमा रहे। न्यूज चैनल के द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान में इन बच्चों की कीमत भी लगा दी गई है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खरीदता है तो उसके लिए उसे 7 लाख की पेमेंट करनी होगी और अगर वही पुरुष किसी बच्ची को खरीदता है तो उसके लिए उसे 5 लाख की पेमेंट करनी होगी। हम आपको बता दें कि आज से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तानी पुलिस में कार्य करने वाला एक कर्मचारी अपने सभी बच्चों को बेचने के लिए निकला हुआ था और उसका यहाँ पर कहना था कि अब मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं इनका पालन पोषण कर सकूं और इनके जीवन भर के सभी खर्चों को उठा सकूं। और बिल्कुल तभी से पाकिस्तान में इस ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है और इस ट्रेंड के आते ही पाकिस्तान में 2 तरह के लोग सामने निकल कर आ रहे, जिनमें पहले तो वो हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे पैदा किए हुए हैं लेकिन अब उनके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि भाई अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे और इसीलिए भाई अपने बच्चों को बेचना चाहते हैं ताकि उन बच्चों के बिक जाने की वजह से उनके पालन पोषण का खर्चा भी उन्हें ना उठाना पड़े और उन बच्चों के बिकने से जो भी राशि आएगी तो उससे भाई अपना जीवन यापन कर सके। इसी के साथ साथ दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कि खुलेआम ये बोलते हैं कि महिला बच्चा पैदा करने की मशीन होती है और हम इस मशीन का उपयोग करके बड़े लोगों के लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं और इन बच्चों को मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और उससे अपने ऐशो आराम पूरे करना चाहते हैं। ऐसा ही है, स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैमिली प्लानिंग ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें, तो इसका हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। मैं आपको यही बता रही हूँ, बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है।
इतनी कीमत रखी गई है, ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे बेच देते हैं बच्चों को? ये सवाल था। गुर्बत के मारे अब सवाल का क्या जवाब दिया जाए। 5 लाख बेटी को 5 लाख और बेटे का 7 लाख। देखिए यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, जेंडर बॉयज़ को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है, हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी, लेकिन हमेशा बॉयज़ को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। जेंडर आप इक्वली ट्रीट करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की पे आएगा, अदरवाइज़ नहीं। मैं आपसे वही, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, गुर्बत की वजह से ये सब हो रहा है या फिर बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको बेचकर हमारे पास पैसे आए? ये एक बिज़नेस बन गया है। ऐसा ही है, बिज़नेस बन गया। बच्चे इसलिए किए जाते हैं, उन्हें आगे बेचा जाता है, जिसकी वजह से ये बिज़नेस बन चुका है। बट हमें इसको कैंसिल करके क्या हो गया? ऐसे ही हमें मतलब कि उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। दोनों को, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इक्वालिटी होनी चाहिए जेंडर्स की, जिसके जहाँ आपको बॉयज़ को फैसिलिटीज़ देते हैं वहाँ गर्ल्स को भी दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। बट ऐसा नहीं है। आपने जेंडर इक्वालिटी पर बात कर दी, मेरा फिर पॉइंट वहीं पर है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये गुर्बत की वजह से हो रहा है या बिजनेस बन गया है? आई थिंक गुर्बत की वजह से हो रहा है। अगर पाकिस्तान फैसिलिटीज़ देगा तो लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुकूमत ही ऐसी हो गई है कि लोग गलत कामों की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे तो ये बिज़नेस नहीं बनेगा। हाँ, तो अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो फैमिली प्लानिंग पर जाए ना। ऑफ कोर्स, मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसके अकॉर्डिंग फैमिली, आपने देखे गरीब बच्चे होते हैं, उनके 10-10 बच्चे होते हैं, ऐसे उन्होंने उन्हें कामों पे लगाया हुआ है, तो आप उनके अकॉर्डिंग दो करें जो आप उन्हें ईज़िली ग्रो कर सकें ताकि वो आपके लिए काम कर सकें। इस तरह नहीं 10-10 बच्चे करो, 2 इधर फिर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अब फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिजनेस भी बन गया है। ऐसा ही है, बच्चे बेच बेच पे ग्रो कर सकते हैं। ये बच्चे, अब देखें कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करती, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। तो हमें फैमिली प्लानिंग बेचती हैं या फिर मर्द भी बेचते हैं? मेरे ख्याल से औरतें ही बेचती हैं। अगर वो औरतें बच्चे ना करें, इतना उनमें है, तो औरतों का ही मेन कसूर होता है इन चीज़ों। औरतों का मेन कसूर होता है, इसमें मर्द का कोई लेना देना नहीं। मर्द का भी है, बट आई थिंक इस गुर्बत को हम कैसे ख़त्म करें अपने माशरे से, या लोगों की मेंटालिटी को कैसे ठीक करें? लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि क्या ही कहा। आपको पता है रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर ने जाकर थाने के बाहर अपने बच्चों को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरे फैमिली को वहाँ लेकर गया कि मेरे बच्चों को ख़रीद लो,